हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज 3 दिन के बाद ये वीडियो बन रही है। मैं 72 घंटे के लिए मैं काड़ूबाई में थी, सातारा में थी, और यहाँ पे मैं जब मंडे को रात को आई हूँ तो मुझे पता नहीं था सच में कि यहाँ पे पूरा मतलब यहाँ पे कुछ लड़ाई हुआ है, कुछ मच हुआ था हिंदू मुस्लिम में, जिसकी वजह से पूरा सारा नेट बंद कर दिया गया था। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला जब नेट बंद हो गया, और आज रात को ही 12 बजे के बाद नेट चालू हुआ है। लेकिन एक बात मैंने देखा है कि इस नेट चालू होने पे कितने लोगों की सांसें रुक गई थी कि विद्या देवी कहाँ गई, क्या गई। आप सोचो अगर कभी विद्या देवी मर गई तो देखो, जब तक जिंदा हो तब तक तो विद्या देवी कभी भी व्हाट्सएप से और अपने यूट्यूब से अलग नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, तो भी मैंने यहाँ 3 दिन बैठ के खूब अच्छी खासी पूजा की है। मेरी मेलडी माँ को सिद्ध किया है, मेरी मांडरची काड़ूबाई को, मेरी माहौरगढ़ की रेणुका माँ का जो मेरा हमेशा से जाप रह जाता था वो सिद्ध किया है, और कुछ ऐसा काम किया है जिस काम का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। देखो, मैं ना कभी भी किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मेरे में वो पावर है, वो चीज़ें हैं कि अपने आप शक्तियों ने अपने आप काम करना शुरू किया है। जिस तरह से सुल्तान बारिश बोलने पे बारिश ला सकता है ना, इस वक्त दुश्मनों का काम करना शुरू किया है। उसने हर एक इंसान को चुन चुन के सजा देनी शुरू की है। जिन लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाला था, मेरे साथ गलत किया था, अभी भी 2-4 जनों को सबक मिलेगा। मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो सच बोल रही हूँ कि मुझ पे तो वार आया था। आप देखिए, मेरा नाखून टूट गया है, ये नाखून निकल गया, आपको दिख रहा है नाखून निकला हुआ है। ये नाखून मेरा पूरा निकल गया है, दोनों साइड से निकल रहा है अभी तो। ये नाखून पूरी तरह से निकल गया है। नाखून पे वार आया था, उसके बाद मेरे प्रदू पे भी वार किया गया है। एक बात बताऊँ, मेरे प्रदू पे वार करने से सच नहीं बदल जाएगा। नियति ने कहा है कि 6 महीने बाद किसी की मौत होगी, तो नियति ने जिसके लिए कहा है उसकी मौत होगी। उसकी वजह से मेरे प्रदू पे वार करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे प्रदू के पीछे विद्या देवी है। दूसरी बात, ये जो आप सब लोग सोचते हो ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जहाँ जो लिखा है वैसे ही होने वाला है, जो जैसा काम है वैसे ही होगा। लोगों का काम कर रही हूँ, मुझे सिखाने का दम है, सब कुछ दम है। लेकिन मैंने ये बात देखी कि जरा 2 दिन के लिए भगवान ने मुझे, पता नहीं क्यों माता रानी ने मुझे अपने पास लिया। कभी नहीं ऐसा हुआ था सातारा में कि पूरा नेट चला गया था, लेकिन माता रानी ने अगर मुझे अपने पास रखा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए कि उन्होंने मुझे अपने पास रखा और ये सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे लोग, आपको पता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसे लोगों को एटीट्यूड, ऐसे लोगों को सज़ा मिली है ना, जिन लोगों का मैंने कभी सपने में भी नामो निशान नहीं सोचा था, और अब सज़ा मिलेगी। परसों, आज रात से अमावस्या शुरू होगी, कल अमावस्या है। अमावस्या की पूजा यहाँ तो पूजा कर चुकी हूँ मैं। अगले हफ्ते गणपति तक सबके घर की खुशियाँ उनको मिल चुकी हैं, सबके घर में खुशियाँ बैठेगी, सब कुछ काम होगा, और जितने लोगों ने जो गलत किया उनकी सज़ा उनको मिलेगी। मैंने कहा ना, 20 तारीख तक जो सबके साथ होने वाला है उसे कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई मेरे सामने ये कहे कि मुझे कुछ पता नहीं है, हमें कुछ जानना नहीं है, हमें कुछ समझना नहीं है, मुझे किसी को कुछ समझाना भी नहीं है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने से हमारी बेइज्जती होती है, कोई फायदा नहीं है। समझाया और बोला उसे जाता है जिसको समझ में आता है। जो सब कुछ जान के भी अगर इंसान अनजान बनते हैं और बताते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक बात याद रखना, विद्या देवी शांत है, चुप है, इसका मतलब ये है कि उसके पास बातें हैं। लेकिन मैं सब कुछ ले के चलना चाहती हूँ। लेकिन क्या होता है मालूम है, मेरी अच्छाई का हमेशा फ़ायदा उठाया गया है। मेरी अच्छाई का, मेरे बोलने का सब लोग सोचते हैं कि अरे क्या कर लेगी। एक बात याद रखना, जब इंसान के अपने ऊपर आता है ना, जब वो करने पे आती है तो क्या कर लेगी, नतीजा सब लोगों ने अभी देख लिया है। तो मुझे, मेरे पीछे मेरा सुल्तान जिन है, मेरा केशव भी बहुत जल्दी आएगा, है, पता चलेगा। अभी मुझे बहुत सारे लोगों का रात को मैसेज आ रहे, माँ आप कहाँ गए। अगर कभी ऐसा हुआ यात्रा में विद्या देवी मर गई तो मैं तो चाहती हूँ कि जरा लोगों का काम हो जाए और सच में मुझे मौत आ जाए। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पे किसी की कदर ही नहीं है, किसी की बातों की कदर नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी का हाथ सबके सर से उठता है, तब वो इंसान कैसे, सब लोग अच्छे से रहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मैं सबको लेके चलना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो सब सोचते हैं कि अरे क्या उखाड़ लेगी। उखाड़ने के लिए मैं बहुत कुछ सबका उखाड़ सकती हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा स्टेप उठाया नहीं, और मैं सबको यही कहूँगी मुझे मजबूर मत करो। लेकिन हाँ, पूजे के हिसाब से मैंने स्टेप उठाया है। 72 घंटे का जो काम किया है बरोबर जाके लगा है, ये बात तो पक्की है। एक इंसान मेरी आंखों में हमेशा से धंसा है, और वो इंसान को बार बार हम मैसेज डालते हैं कि हमारे बीच में मत आओ, लेकिन वो इंसान को हिंदी इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आती है। अब उसको विद्या देवी अपनी भाषा में समझाएगी, और ये बात पक्की कि उसको 6 महीने के लिए पलंग पे सुलाएगी। नहीं सुलाई ना तो विद्या देवी नाम की नहीं है। बस जय माता दी।